बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, सी प्रोग्रामिंग के पहले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ जो हम सबसे पहले करने जा रहे हैं, ये 8वें चैप्टर से हम बराह रास्त सी प्रोग्रामिंग का स्टार्ट करेंगे और उसमें भी बुनियादी बातें हम तकरीबन फ़र्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह उनको हम अगले लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले जो है सी के प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर का, कि किस तरह से ये प्रोग्राम लिखना है और उसके लिए हमें कौन सा टूल चाहिए होगा, कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए होगा, उसको देखेंगे। शुरू करते हैं आज का एजेंडा। तो आप देखें कि आज हम क्या क्या करेंगे। जी, आज हमारा जो पहला काम होगा, हम कंपाइलर के बारे में थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। कंपाइलर को हमने इससे पहले जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के हवाले से इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो हम ये देखेंगे कि हमने जो अपना सी प्रोग्रामिंग के दौरान जो कंपाइलर इस्तेमाल करना है, उसको किस तरह से डाउनलोड करना है, वो तरीक़ाकार सीखेंगे। उसकी इंस्टॉलेशन का तरीक़ाकार सीखेंगे और एक सी प्रोग्राम का बुनियादी स्ट्रक्चर, यानी जब हमने कोई भी सी प्रोग्राम लिखना होगा तो उसके लिए हम किस तरह से आगाज़ करेंगे, कौन सी चीज़ है जो उसका लाजमी हिस्सा होगी, उसको हम देखेंगे। इसको आप कह सकते हैं कि ये बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर है जिसको हम आज के प्रोग्राम लेक्चर में देखेंगे। हमें एक नई प्रोग्राम फाइल बनाना सीखेंगे, उसको सेव करना सीखेंगे, उसके बाद उसको कंपाइल करेंगे और कंपाइल करना सीखेंगे। और इवन उसको हम उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम रेडी हो जाएगा, कंपाइल हो चुका होगा, तो जो हमें एग्जीक्यूटेबल मिलेगी उसको हम एग्जीक्यूट करना सीखेंगे या उसको चलाना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले थोड़ा सा रिव्यू हो जाए, हमारा कंपाइलर क्या होता है। तो आपको याद है हमने फर्स्ट ईयर में ये देखा था, इसके बारे में पढ़ा था कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में तब्दील करते हैं। तो कंपाइलर जो है ये एक प्रोग्राम है, इसको हम जो है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो सोर्स कोड लिखा गया है उसको हम इस्तेमाल करते हैं कि वो सोर्स कोड को मशीन लेवल में कन्वर्ट कर दें, ताकि जो आपकी कंप्यूटिंग मशीन है, जो कंप्यूटर है, ये उसको अच्छी तरह से समझ सके और उन दी गई इंस्ट्रक्शंस पर अमल दरामद कर सके जो एक प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर लिखता है। इसके बाद हम ये देखें, हमने इसी के बारे में देखा था कि जब कोड को कंपाइल किया जाता है तो इसका दूसरा जो हमने ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के साथ ही पढ़ा था, वो था इंटरप्रेटर। और दोनों में हमने डिफरेंसेस देखे थे कि कंपाइलर जो है ये एज ए होल पूरे सोर्स कोड को पढ़ता है और अगर इसमें कोई सिंटैक्स एरर्स हों तो वो ढूंढ के दे देता है कि पहले इनको करेक्ट करें। और अगर पूरे सोर्स कोड के अंदर किसी किस्म का कोई सिंटैक्स एरर मौजूद ना हो तो फिर जो कंपाइलर है वो उसको कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, जो कि फ़र्दर जब उसकी लिंकिंग होती है तो वो एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट हो जाता है। और एग्जीक्यूटेबल या एक्जी जो फाइल है .exe के नाम एक्सटेंशन के साथ मिलती है हमें, उसको हम कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो कंपाइलर की जो है कुछ एग्जांपल्स हमने पहले भी देखी थी। जो हमारा कोर्स में दिया गया है वो टर्बो सी है। इसके अलावा डेव C++ एक पॉपुलर कंपाइलर है जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास जो इस वक्त मौजूद हैं। आप लोगों में से अक्सरियत के पास विंडोज़ 10 होगी जिसके पास है, और अदरवाइज़ ये विंडोज़ 8 या 7 है। तो ये इन पे बड़ी इजीली इंस्टॉल होता है और इससे कंपाइल और एग्जीक्यूट होते हैं प्रोग्राम। टर्बो सी को हम इंशाल्लाह तब सीखेंगे जब हमारी कॉलेज में रेगुलर क्लासेस होंगी, तो इंशाल्लाह हम कॉलेज लैब के अंदर टर्बो सी के हवाले से काम करेंगे। टर्बो सी को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम्स लिखेंगे और लेटर ऑन बाद में जब हम इसमें थोड़ा सा
अच्छा एक्सपीरियंस हासिल कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस पे टर्बो सी को इस्तेमाल करते हुए भी हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स लिख सकें और चला सकें। तो इब्तदा में हम डेव सी प्लस प्लस को ही बतौर हम कंपाइलर और प्रोग्राम एडिटर हम इस्तेमाल करेंगे। सो जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जी इसको किस तरह से डाउनलोड करना है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ज़ाहिर है आप लोगों ने पहली दफ़ा अभी कोई प्रोग्राम जो है, वैसे तो आपने कई एप्लीकेशंस मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल किए हैं, आप वीडियोस भी डाउनलोड करते हैं। तो कंपाइलर को डाउनलोड करना है तो आप ये कंपाइलर किस तरह से डाउनलोड करेंगे, तरीक़ाकार बड़ा ही आसान है और आप उससे बड़ी अच्छी तरह से फेमिलियर हैं। तो लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे जो है वो बता रहा हूँ। सबसे आप अपना कोई भी ब्राउज़र जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल है, आपके पास मोज़िला का फायरफॉक्स है या गूगल क्रोम इंस्टॉल है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल है, जो कि अभी इन्होंने इसका नाम बदल के इसको माइक्रोसॉफ्ट एज का नाम दिया है, तो ये इंस्टॉल है, या कोई और एनीवन सफारी है जैसे। सो वो जो भी आपके पास ब्राउज़र इंस्टॉल है, आप ब्राउज़र उसको ओपन करें और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने उसमें जो है कोई भी सर्च इंजन खोल लें। जैसे कि जो है जी ये हमारा बहुत मारूफ़ है, हम लोग अक्सर कोई भी चीज़ ढूंढनी हो तो गूगल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को खोल लें। तो मैं जी ब्राउज़र खोल रहा हूँ, मेरे पास फायरफॉक्स इंस्टॉल है, तो उसको खोलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से इसको डाउनलोड करेंगे। तो ये जी फायरफॉक्स खोला, इसमें हम ये गूगल करते हैं और इसमें से मैं लिखता हूँ डेव सी प्लस प्लस। तो ये मुझे ये देखें, ये लिंक पहला ही जो मिल रहा है ये sourceforge.net ये लिखा हुआ है। तो ये वो वेबसाइट है जहाँ पे ये डेव सी प्लस प्लस की जो है एग्जीक्यूटेबल पड़ी है। मैं इसी को क्लिक कर लेता हूँ तो ये डेव सी प्लस प्लस सोर्सफोर्ज की वेबसाइट खुल गई और आप यहाँ पे देखें कि ये आपको जो है डाउनलोड का एक बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसको क्लिक कर दें और क्लिक करने पे ये बता रहा है कि अभी जो है थोड़ी देर में इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो जैसे ही डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, ये मैसेज आपको मिला, आपने ये सेव फाइल का बटन दबाना है, तो ये जो है इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। जी मेरे पास इसकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको जो है वो फर्दर देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास ये मिला। माई कंप्यूटर को मैंने खोला और यहाँ पे आप देखते हैं कि डाउनलोड्स के अंदर मेरे पास ये डेव सी पी पी इंस्टॉल ये एक एग्जीक्यूटेबल पड़ी हुई है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये इंस्टॉल किस तरह से करना है ये बड़ा ही आसान है, तो इससे पहले देख लें हम कि किस तरह से है जी इंस्टॉलेशन जो करनी है। तो जो फाइल आपने डाउनलोड की है उसको डबल क्लिक कर लें, राइट क्लिक करके ओपन कर लें और उसके बाद जो भी स्क्रीन के ऊपर आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी हमने उनको क्या करना है, हमने उनको फॉलो करना है कि किस तरह से जो है ये होगा। तो ये ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन है जी, आप देखें कि ये नज़र आ रहा है कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। डेफिनेटली हम इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो अब देखते हैं जी इंस्टॉलेशन। ये सबसे पहले इसकी एक्सट्रैक्टिंग हो रही है, तो ये एक्सट्रैक्ट हो ले। एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हुई, इसको आप ये ओके का बटन दबाएं। लैंग्वेज इंग्लिश ही हमें करनी है, इसको जो भी ये शराइत कहता है इसको एग्री कर लें। उसके बाद बगैर कुछ छेड़े सिर्फ नेक्स्ट दबाएं, अगेन इंस्टॉल का बटन दबाएं और ये आपकी जो है इंस्टॉलेशन जो है प्रॉपर अब इंस्टॉल हो रही है। ये मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ और जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं उनको इंस्टॉल कर रहा है। तो आपका काम सिर्फ इसको देखना ही है कि ये इंस्टॉलेशन ये खुद ही कर रहा है। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई, ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आप इसको रन कर लें, तो ठीक है आप इसको ऐसे ही रन कर लें। ये फिनिश दबाएं और फिनिश को क्लिक करने पे ये अब ये पूछ रहा है ये कुछ सामने, ये नेक्स्ट क्लिक कर दें और जो भी है इसको नेक्स्ट ही क्लिक कर दें एंड ओके। तो ये जी हमारे पास डेव सी प्लस प्लस
इंस्टॉल हो चुका है। इस पे हम आगे फर्दर देखते हैं कि हमने किस तरह से करना है। तो इस पे जो बुनियादी तरीकाकार है कोई भी नई फ़ाइल बनाने का, आप ये फ़ाइल मेन्यू देखें यहाँ पर टॉप लेफ़्ट के ऊपर मौजूद है। इसको आप फाइल को क्लिक करें और इसके बाद न्यू क्लिक करें और उसके बाद ये सोर्स पे आ जाए। यानी आप शॉर्ट की यहाँ पे देखें साथ लिखी हुई है, अगर कंट्रोल एन दबाना है, कंट्रोल की दबा के रखें, CTRL की इसको आप दबा के रखें और एन दबा दें, कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे तब भी न्यू सोर्स फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक कर देंगे उस सूरत में भी ये ओपन हो जाएगी। तो देखें ये ओपन हुई है। इसमें शुरू में ही देखें इसका जो नाम लिखा हुआ है अनटाइटल्ड, तो हम इसको ज़ाहरी बात है हमने इसमें काम करना है, हमें इस फाइल को सेव करना चाहिए। तो शुरू करते साथ ही आप इसको सेव कर लें। तो यहाँ पे अभी सेव का तो ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप ये जब तक इसमें कुछ लिखा नहीं जाएगा, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, तब तक ये सेव करने की तरफ नहीं जाएगा। तो ये कुछ भी आप इसमें लिख लें, जो भी आप लिखना चाहें। और इसके बाद ये देखें ये अब अनटाइटल्ड 1 के साथ लिखा हुआ यहाँ पे ये स्टार नज़र आ रहा है, एस्टेरिक लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने इसमें कुछ तब्दीली कर ली और आपको इसे सेव करने की ज़रूरत है। और साथ ही देखेंगे जो निशान आपको नज़र आ रहा है फ्लॉपी ड्राइव वाला, ये भी ये सेव का निशान है। आप इसको सेव का इसको आप क्लिक कर सकते हैं। इसके ऊपर ये माउस होवर करने पे हमें नज़र आ रहा है, कंट्रोल प्लस एस को क्लिक करने पे भी ये सेव हो सकता है। और तीसरी सूरत है आप फाइल मेन्यू में जाके सेव का जो आपके पास ऑप्शन है उसको क्लिक कर दें। तो तमाम सूरतों में ये पूछेगा कि ये आपने फ़ाइल कहाँ सेव करनी है। ये बात आपने याद रखनी है, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम पूछेगा आपसे। उसके बाद जब आप सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जिस नाम से आपने जहाँ सेव कर दिया वहीं सेव करता जाएगा। तो हम अपने प्रोग्राम्स कहाँ सेव करें, आप C ड्राइव के अंदर, D ड्राइव के अंदर कहीं पे भी अपने लिए एक नया फ़ोल्डर बना सकते हैं जिसके अंदर आप तमाम प्रोग्राम्स को रखते जाएं। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही, ये मैंने लेफ़्ट साइड पे डेस्कटॉप को क्लिक किया तो डेस्कटॉप आ गया। मैं यहीं पे एक नया फ़ोल्डर बनाने जा रहा हूँ। राइट क्लिक करके न्यू और फोल्डर दबा दें, या यहाँ पे देखेंगे छोटा सा आइकन मौजूद है, एक फ़ोल्डर है उसके ऊपर ये छोटा सा रेड सा निशान है और लिखा हुआ है क्रिएट न्यू फोल्डर, ये भी सामने आ रहा है। तो इसको क्लिक करने से भी नया फ़ोल्डर बन जाएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ जी C और C प्रोग्राम्स, सिर्फ C प्रोग्राम्स लिख देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अपने तमाम प्रोग्राम्स इसी के अंदर लिखूँ। इसको डबल क्लिक किया है मैंने, ये खुल गया है। ये देखेंगे इस वक्त मैं C प्रोग्राम्स के अंदर हूँ। ये C प्रोग्राम्स कहाँ पे मौजूद हैं, डेस्कटॉप के ऊपर एक डायरेक्टरी मेरी बन गई है जिसका नाम है C प्रोग्स, और इसके अंदर मैं अपना पहला प्रोग्राम सेव करने जा रहा हूँ। लिखने को कुछ भी लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हैं फर्स्ट प्रोग्राम डॉट C लगा दें। C जो है C प्रोग्राम की एक्सटेंशन है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये खुद ही CPP लगा देगा, लेकिन बेहतर है कि आप इसको C की जो है वो एक्सटेंशन फ़िलहाल लगा दें। ऐसी बातों को इग्नोर हम बाद में करेंगे। आपका काम यह है कि आप प्रोग्राम का नाम लिखें। फॉर एग्जांपल मेरा ये पहला प्रोग्राम है तो मैं इसको P1 नहीं लिख रहा हूँ, तो P1.C। तो आप जो है इसका नाम फर्स्ट प्रोग्राम लिख लें, जो भी लिखना चाहें, जो आपको आसान लगे वो लिख लें। असल में जब हम प्रोग्राम्स लिखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम का नाम वैसे ही रखा जाए जिस मकसद के लिए वो प्रोग्राम बना है। मिसाल के तौर पे कल को अगर हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे तो हम उसका नाम कैलकुलेटर ही रख लेंगे। जो प्रोग्राम हम एवरेज निकालने के लिए बनाएंगे उसका नाम एवरेज रख लेंगे। इसी तरह अगर हम कोई एग्ज़ाम के लिए फ़ाइल बनाएंगे तो उसका नाम हम एग्ज़ाम ही रख लेंगे। तो चूँकि यहाँ पे इस प्रोग्राम का मकसद तो ऐसा है कि आपको सिर्फ बताना है कि किस तरह से ये प्रोग्राम लिखने हैं। सो मैं P1 प्रोग्राम 1 मेरा पहला प्रोग्राम। यहाँ पे इसको मैंने सेव को क्लिक किया तो ये सेव हो गया। इसके साथ साथ ही हम ये देख लेते हैं कि जो है इस वक्त सूरत हाल क्या है। ये डेस्कटॉप के ऊपर एक जो है ये फ़ोल्डर बन चुका है, डायरेक्टरी कहते हैं इसको, आप लोग फ़ोल्डर के नाम से फेमिलियर हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे P1 के नाम से एक जो है वो सोर्स फाइल ये सामने लिखा भी आ रहा है, इसकी टाइप C सोर्स फाइल। तो ये सोर्स कोड हम इसमें लिखने जा रहे हैं C लैंग्वेज के लिए। जी ये डेव C++ को खोला, इसमें अब हम जो है अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। बल्कि तमाम प्रोग्राम्स हम जितने भी लिखेंगे
उनमें हम यही कोड लिखेंगे। तो आपने ये चीज़ों को ध्यान से देखना है। अगले लेक्चर्स में इनमें से मैं हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या चीज़ें हैं और इनके मकासद क्या हैं। अच्छा जी, ये हमारी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है और हमने फ़ाइल बनाना भी सीख ली, क्रिएट करना भी सीख ली, उसको सेव करना भी सीख लिया। अब देखते हैं कि ये सैम्पल प्रोग्राम जो है वो किस तरह से हम लिखेंगे। ये हमारा पहला प्रोग्राम है जी, सैम्पल प्रोग्राम। ये जो पहली लाइन लिख दी मैंने, दिस इज सैम्पल प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। और देखें इस पर मैंने शुरू में स्लैश लगा के स्टार या एस्टेरिक लगाया और एंड पे भी एस्टेरिक और स्लैश है। इस इन लाइन को कमेंट्स कहते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, इनके क्या फ़वाइद हैं, क्यों हम बनाते हैं, इस पर इंशाल्लाह हम जब इनको बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे तो ज़रूर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए इसको आप ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम की जो है वो लिख सकते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपका क्या करेगा। और आप जौन सी लैंग्वेज में भी चाहें आप डायरेक्ट अंग्रेज़ी में लिख लें या जो भी आपको मुनासिब लगे रोमन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ये हमारी पहली लाइन है जी। इसमें नंबर 1 आपने नहीं लिखना, ये नंबर्स जो मैंने लगाए हैं ये लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए। लाइन नंबर 1 में आप देखें शुरू में जो लिखा हुआ है ये हैश का निशान और उसके बाद इंक्लूड। हैश का ये जो निशान है इसको नंबर साइन भी बोलते हैं, हैश भी बोलते हैं। और प्रोग्रामर्स इसको लिए जो है वो शार्प का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। तो थ्रू आउट हमारे जितनी भी ये प्रोग्रामिंग की क्लासेस होंगी उसमें इसके लिए हम शार्प का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करेंगे। तो शार्प इंक्लूड। और इसके बाद देखेंगे येलो कलर में आपको नज़र आ रही है ये एंगल ब्रैकेट, स्मॉलर देन का साइन है और फिर एंड पे देखें ग्रेटर देन का साइन है। तो ये प्रोग्रामिंग में हम इनको एंगल ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम ये लिखा हुआ है stdio.h। दोबारा सुने, ये लिखा है stdio.h। आपने इसको कभी भी गलती से स्टूडियो नहीं लिख देना। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं जब वो प्रोग्राम लिखते हैं तो उनकी जो गलती होती है वो ये स्टूडियो इसको लिख देते हैं STUDIO। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये स्टूडियो नहीं है, ये STDIO है .h। ये एक्सटेंशन है हेडर फाइल्स की। अगेन ये हेडर फाइल्स क्या हैं और ये इंक्लूड क्या हैं, इनके मकासद हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप याद रखें कि आपने जो पहली लाइन अपनी लिखनी है, लाजमी लिखनी है सी प्रोग्रामिंग के लिए, वो ये होगी। दूसरी इसी तरह से शार्प इंक्लूड कॉन IO.h है। इसको कॉनियो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअली ये जो दोनों अल्फाज है ना, ये जो STDIO है ये है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कॉनियो जो है कंसोल इनपुट आउटपुट। अब ये क्या हैं और इनके मकासद ये इंशाल्लाह अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, इन पे बाद में बात करेंगे। तो तीसरी लाइन है जी, ये लिखा हुआ है जी मेन और इसके बाद इसके इर्द गिर्द देखेंगे 2 छोटी ब्रैकेट्स लगी हैं, पैरेंथेसिस इनको बोलते हैं। तो मेन लिखने के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसके बाद ये एक दरमियानी ब्रैकेट हम शुरू कर लेंगे, इसको ब्रेस बोलते हैं। और जैसे ही हम इसको शुरू करेंगे इसको बंद भी कर लेंगे, लेकिन चूंकि मैंने पूरा प्रोग्राम इसके लिए कोड लिखा हुआ है तो वो नीचे आपको बाद में नज़र आएगी। याद रखना है आपने कि जब भी आप ब्रैकेट्स लगाएंगे, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो उसको भी हम बंद करेंगे। पैरेंथेसिस स्टार्ट किए हैं, एक लगाई है हमने तो उसके दूसरी भी क्लोजिंग भी लगाएंगे। इसी तरह से ब्रेस हमने स्टार्ट कर दी है तो वो भी इसी तरह से, अगर स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे तो वो भी। जो चीज़ें जब हम प्रोग्रामिंग में जो पेयर्स हैं उनको हम आमतौर पे ओपनिंग और क्लोजिंग जो दोनों चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। जी ये जो लाइन नंबर 5 है ये थोड़ी सी मैजिकल लाइन है जिसने कुछ करना है। ये क्या है एक्चुअली, इसको हम सी की स्टेटमेंट कहते हैं। सी ये लिखा हुआ है जी printf, PRINTF printf। और इसके बाद अगेन देखें एक पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है, इसको बिल्कुल एंड पे देखें सेमीकोलन से पहले तो एक पैरेंथेसिस बंद हो रही है। तो ये पेयर है जी, इसका मतलब ये है कि printf की देखें मेन में और printf में फ़र्क सिर्फ उतना सा, जैसे मैंने मेन लिखा वैसे मैंने printf लिखा। मेन के जो पैरेंथेसिस हैं वो लगाने के बाद उनके दरमियान में कुछ नहीं लिखा। printf के दरमियान ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक मैंने सीधी अंग्रेज़ी लिख दी है। अब देखें printf शायद आपने इससे पहले शायद कभी ना देखा और ना इसका कोई आपके ख्याल में कोई मतलब प्रॉपर होना चाहिए। तो सी लैंग्वेज में एनी हाउ printf का एक खसूसी मतलब है।
प्रिंट एफ फंक्शन है। तो इसके मकासद ये हैं कि प्रिंट एफ लिखने के बाद आप ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, डबल कोट्स हैं, इनके अंदर आप जो भी लिख देंगे, जैसा भी लिखेंगे, आपने ये फ़िक्रा दुरुस्त लिखा है, आपने इसमें स्पेलिंग गलत लिखे हैं, आपने इसमें ग्रामर की मिस्टेक्स की हैं, आपने इसमें रोमन उर्दू लिख दिया है, वो जो आप एसएमएस मैसेजेस में लिखते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हुए दोस्तों को लिखते हैं, जो भी आपने लिख दिया, इसको उससे कुछ गर्ज नहीं है आपने क्या लिखा। ये सिर्फ ये करेगा कि ये इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर को कि ये जो प्रिंट एफ के अंदर लिखा हुआ है इसको तुम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दो। अब ये जो मैंने बात कही है कि प्रिंट एफ ये कहता है कि ये इंस्ट्रक्शन है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यानी डबल कोट्स के अंदर प्रिंट एफ में लिखा गया है, इसको आप स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। स्क्रीन पे प्रिंट कर दो मतलब जैसे पेपर पे जब हम वो प्रिंटर के साथ लगाते हैं तो कोई चीज़ प्रिंट होकर पेपर पे निकलती है, तो एक्चुअली प्रिंटर क्या करता है, वो पेपर के ऊपर लिख देता है वो सारा कुछ। तो सिमिलरली यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं स्क्रीन पे प्रिंट कर दो, तो ये स्क्रीन पे लिख देगा। कैसे, ये अभी हम इसको इंशाल्लाह देखते हैं कंपाइल करने के बाद। तो ये एक लाइन का प्रोग्राम, और ये जो मैंने लाइन नंबर 6 में लिखा है गेट सी एच, ये गेट कैरेक्टर के लिए मेथड है, फंक्शन है, इसके एंड पे भी पैरेंथेसिस लगी हैं, तो ये आपने ऐसे ही लिखना है। और इसके बाद ये हम इसको कर रहे हैं, ब्रेस को बंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेन जो लाइन नंबर 3 में हमने मेन लिखा, लाइन नंबर 4 से उसकी बॉडी स्टार्ट हुई, उसकी ब्रेस स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग ब्रेस, और उसकी मुतल्लका जो क्लोजिंग ब्रेस है या उसका पेयर है, जो क्लोजिंग पेयर बन रहा है जो ब्रेस का, वो लाइन नंबर 7 में लिखा हुआ है। सो यहाँ तक इस प्रोग्राम में आपको देखें जो लाइन नंबर 1 2 3 4 6 और 7, ये वो लाइन्स हैं जो आपने ऑलमोस्ट अपने जो भी आप सी प्रोग्राम लिखेंगे, हम कई सौ प्रोग्राम्स इंशाल्लाह लिखेंगे, तो जितने भी प्रोग्राम्स आप लिखेंगे उन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर ये लाजमी होंगे। और ये जो तब्दीली करेंगे ना, हम कुछ भी इजाफा करेंगे या कमी करेंगे, वही होगी वो लाइन नंबर 5 जो लिखी हुई है, यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे और इसके बाद कुछ और जो भी हम लिखना चाहें वो आगे लिखते जाएंगे। तो इस तरह से गेट सी एच और ये क्लोजिंग ब्रेस ये आखिरी लाइन होगी। इन सारों के क्या मकासद हैं ये इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये हो गया जी हमारा पहला सैम्पल प्रोग्राम। तो इसको अगर हम कंप्यूटर पे जब रन करेंगे, चलाएंगे, तो जो नज़र आएगा वो इस तरह से लिखा हुआ आएगा, जो हमने ये लिख दिया था वो प्रिंट एफ के अंदर, जो मैंने बताया था स्क्रीन पे प्रिंट होगा। सो इस तरह से ये स्क्रीन पे प्रिंट हुआ नज़र आएगा हमें, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। ये कैसे होगा ये अभी हम देखते हैं। सो नेक्स्ट जी, प्रोग्राम को सेव कैसे करना ये मैंने बता दिया था। अभी कंट्रोल सेव दबा लें, फाइल मेन्यू में जाके सेव दबा लें, तो दोनों तरह से करें। डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा, उसमें हम प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, जैसे हमने P1 लिखा, और उसकी एक्सटेंशन लिखेंगे .c। इस तरह से हमारा जो पूरा नाम बनेगा वो बनेगा P1.c। इसका मतलब होगा P1 मेरा एक प्रोग्राम है जो कि मैंने कंपाइलर में टेक्स्ट एडिटर में उसके लिखा है, और इसकी एक्सटेंशन है C, यानी कि ये C की सोर्स फाइल है। इसके बाद इसको कंपाइल कैसे करना है जी, कंपाइल करना बड़ा आसान है। सो देखें जी, कंपाइल करने के लिए हमने क्या करना है, पहले मैं ज़रा यहाँ पे प्रोग्राम लिख दूँ, टाइप नहीं किया चूँकि मैंने आपको वैसे बता रहा था। शार्प इंक्लूड stdio.h, और इसके बाद यहाँ पे आप स्पेसेस जितनी मर्ज़ी दे दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंट एफ और इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय मोहम्मद इमरान। सो और ये वो लाइन जी जो आपने लाजमी लिखनी थी, गेट सी एच। तो इस प्रोग्राम को ये सेव कर लिया। अच्छा, यहाँ पे अब जो मैं आपको साथ दिखाना भी चाह रहा हूँ कि आप ये देखें, ये सी प्रोग्राम आप देखें यहाँ पे ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है P1 के नाम से। और जो देखने वाली बात है, अब कंपाइल करना हमने देखना है, तो आप यहाँ पे ये देखें एग्जीक्यूट को क्लिक करेंगे।
एग्जीक्यूट को क्लिक करने के बाद ये देखिए कंपाइल, और इसका शॉर्ट कोड भी लिखा हुआ है F9। अगर आप कीबोर्ड से F9 प्रेस कर दें तब भी कंपाइल हो जाएगा। आप यहाँ आके कंपाइल दबा दें तो ये सूरत में भी कंपाइल हो जाएगा। तो जी ये इसने बताया है, ये देखें यहाँ पे ये आ रहा है कि एरर कोई नहीं है, वार्निंग कोई नहीं है, आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। साथ ही आप देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये फोल्डर के अंदर ये जो ऊपर P1 है ये तो हमने बनाया था P1, तो ये तो वो वाजी के सी की सोर्स फाइल बनी है। इसकी टाइप चेक करें, यहाँ पे आ रहा है सोर्स फाइल, और यहाँ पे देखें ये 102 KB की एक और फाइल बन गई है एप्लीकेशन। तो इसको मैं राइट क्लिक करके देखता हूँ तो इसको तो मैं ओपन कर सकता हूँ, चला सकता हूँ। सो इसको यहीं से एग्जीक्यूट करके देखने के लिए ये आपकी एग्जीक्यूटेबल बन गई है फाइल। इसको आप किसी को भी कंप्यूटर में रख के USB में रख के किसी कंप्यूटर पे शिफ्ट कर लें तो ये हर कंप्यूटर पे अब जिनमें विंडोज़ इंस्टॉल है उन पे चलेगी। ताहाल फ़िलहाल हम यही बात करते हैं कि सारों पे चल जाएगी। बाद में हम देखेंगे कि ये किस तरह से दूसरे किसी पे अगर चलाना पड़ जाए हमें लिनक्स पे या किसी और पे, तो फिर वो कैसे चलेगी। सो इसको डबल क्लिक किया तो देखें जी ये आप देखें कि आपको क्या लिखा नज़र आ रहा है। ये लिखा नज़र आ रहा है दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी मोहम्मद इमरान, यानी ये बिल्कुल वो लिखा आ रहा है जो ये प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा था। तो अब आप यहाँ से समझ जाएंगे ये जो प्रिंट एफ है ना, ये बड़ा मैजिकल सा, बड़े कमाल का हमारे लिए जो है फंक्शन है या मेथड है, फंक्शन ही कहें सी में। तो ये बड़े कमाल का फंक्शन है। ये क्या करता है, जो कुछ हमने इसके अंदर लिखा था वो इसने स्क्रीन पे फेंक दिया, और इसके बाद हमारा ये प्रोग्राम, ये देखें जैसे ही मैंने कोई बटन दबाया तो वो प्रोग्राम मुकम्मल हो गया, वो ख़त्म हो गया। गेट सी एच ने उसको रोक के रखा हुआ था। इसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में बाद में बातचीत करेंगे। तो इसको आप ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जाके ही चलाएँ इस तरह से, वो तो आपको दिखाना था कि जब आप कंपाइल करते हैं और आपका प्रोग्राम पूरी तरह से कंपाइल होता है तो आपका कंपाइलर जो है वो एक मुकम्मल एक फ़ाइल, एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल जनरेट कर देता है। तो आप यहीं से इसको रन या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट को क्लिक करें और ये देखें कंपाइल करने के बाद आपको F10 नज़र आ रहा है रन करने के लिए। तो ये रन दबाया तो देखें ये इसने उसी प्रोग्राम को क्या किया, चला दिया, एग्जीक्यूट हो गया और वही मैसेज आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं आपके पास एक और यहाँ पे शॉर्टकट भी बराह रास्त मौजूद है कि आप कंपाइल एंड रन इकट्ठा दबा सकते हैं। यानी अगर आप F11 इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके प्रोग्राम को पहले कंपाइल करेगा और उसके बाद खुद ही रन भी कर देगा। आप अगर एरर ना होगा तो, अगर कंपाइलेशन के दौरान किसी किस्म का कोई एरर आएगा तो फिर ये कंपाइल नहीं करेगा। ये देखें ये मैंने ये दबाया तो इसने पहले कंपाइल किया और इसको रन किया। तो हम अपने प्रोग्राम में जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। ये देखें मैं यहाँ से ये ख़त्म करता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ और F11 या कंपाइल एंड रन को इकट्ठा दबाते हैं तो इसने पहले कंपाइल किया और रन किया तो ये नई फाइल है। और देखें अब ये वो दिखा रहा है जो अब आपने कोड में नया लिखा हुआ था। लेकिन अगर आप चेंजेस करने के बाद उनको सेव नहीं कंपाइल नहीं करते तो आप जब इसको चलाएंगे तो ये ऐसे ही चलेगा। इस वीडियो को आप दोबारा देखें, 2-3 बार देखें और इस पे जो भी मसाइल आएँ वो आप व्हाट्सएप में उस पर क्वेश्चनिंग कर लें, या इधर ही आप यहाँ पे भी करना चाहें तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम कंपाइलर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद अपना पहला प्रोग्राम भी रन करके देखेंगे। तो दूसरी बात, ये जो चैनल बनाया गया है ये आप तमाम स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए बनाया गया है कि आप लोग इसको देख यहाँ से जो है लेक्चर्स सुने जो आपको ऑनलाइन इंशाल्लाह रेगुलरली फ़राहम किए जाएंगे। तो इस तरह आपका वक्त ज़ाया होने से महफूज रहेगा। तो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हुजरा शाह मुकीम वाले चैनल को आप लोग वीडियो को लाइक और इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके इस कोर्स की या दीगर कोर्सेज़ की जो भी आपकी जो वीडियोस अपलोड हों आपको उनका नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलता रहे और आपको उन्हें ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग पे जो हुकूमत की हदायत हैं उन पर भी अमल दरामद कीजिए और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।